In a city for a journey of 10 kilometer, the charge paid is 75 rupees, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid is 110. If the fixed charge for auto rickshaw is X rupees and running charges is Y rupees per kilometer, then find a pair of linear equation. तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो एक सिटी है जहाँ पे एक रिक्शा ओनर है, रिक्शा ड्राइवर जो चार्ज करता है। अगर जर्नी जो है 10 किलोमीटर की है डिस्टेंस, ये पहला केस है और दूसरा केस ये है। तो पहले केस में डिस्टेंस 10 किलोमीटर है अगर, तो चार्ज जो है टोटल टोटल चार्ज टोटल चार्ज 75 रुपीज है। और अगर डिस्टेंस 110 है, 110 किलोमीटर है, देन जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज वो 110 वो है। डिस्टेंस अगर 15 किलोमीटर है, यहाँ पे डिस्टेंस 15 होगा। डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, तो टोटल चार्ज जो है 110 रुपए है। अब यहाँ पे दे रखा है जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज जो है एक्स रुपीज है। फिक्स्ड चार्ज इज एक्स रुपीज, और जो रनिंग चार्जेस है, रनिंग चार्जेस वो है वाई रुपीज पर किलोमीटर। तो कंडीशन ए में, सिचुएशन जो ए है, वहाँ पे टोटल चार्ज 75 है, प्लस फिक्स चार्ज एक्स होगा, ये फिक्स रहेगा, प्लस कितना उसने रन किया रिक्शा ने 10 किलोमीटर, और रनिंग चार्जेस क्या है वाई किलोमीटर। अब अब ये वाई रुपीज पर किलोमीटर है, इसको इनटू किलोमीटर करेंगे तो किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो जो चार्ज आएगा वो रुपीज में आएगा। तो इसलिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली यहाँ पे भी 110 रुपये लग रहे हैं, प्लस कुछ फिक्स चार्ज होंगे। रनिंग चार्जेस में हम 15 किलोमीटर यहाँ पे रन किया है, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई को, क्योंकि यहाँ पे जो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो टोटल जो आइटम है, ये टर्म है, ये रुपीज में आ जाएगा। तो ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो हमें यही फाइंड करना था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो दो लीनियर इक्वेशन जो हैं वो हैं x प्लस 10y इज इक्वल टू 75, और दूसरी लीनियर इक्वेशन है x प्लस 15y इज इक्वल टू 110। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी और रनिंग चार्जेस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूस द गिवन इक्वेशन टू लीनियर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दे रखी है, इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो पहले x प्लस वाई, इसको स्प्लिट कर लेंगे तो डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा बोथ साइड्स, प्लस 7x माइनस वाई पॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 7x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली 3 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो अब ये सिंप्लीफाई हो गई है, पर अभी भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमें
ए मानना पड़ेगा या कोई भी कांस्टेंट मानना पड़ेगा, और 1/x+y को हमें बी मानना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, बस यहाँ पे रिप्लेस करना है। यहाँ पे 1/x-y ए के बराबर है, प्लस 7 1/x+y बी के बराबर है, इज इक्वल टू 12। अब ये जो फॉर्म आई है 3a+7b, ये लीनियर इक्वेशन है। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से ए और बी, अगर एक और इक्वेशन होती तो ए और बी की वैल्यूज निकाल लेते, फिर ए और बी की वैल्यूज निकालते हैं, उससे एक्स और वाई की वैल्यू आती है। तो जो इसकी लीनियर इक्वेशन आएगी 3a+7b इज इक्वल टू 12। ये इसकी लीनियर इक्वेशन है जहाँ पे a जो है 1/x-y के बराबर है, और b जो है 1/x+y के बराबर है। Given below is a pair of linear equations. दो linear equation दे रखी हैं, 2x minus my is equal to 9, 4x minus ny is equal to 9. For find the value of m or n for which the equation will have a unique solution. तो जब भी ऐसी इक्वेशन होती है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, और a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में a1/a2 is not equal to b1/b2। तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस होता है। तो यहाँ पे a1 क्या है, a1 2 है, b1 is equal to -m, a2 4 है, और b2 -n है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा 2/4 is not equal to -m/-n। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो m/n शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस उनका रेशो जो है 1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब m को अगर हम 8 लेंगे तो n शुड नॉट बी इक्वल टू 16, क्योंकि अगर 16 हो गया n, तो m/n जो है 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो हमें इसका ध्यान रखना होगा कि n/n जो है 1/n के हाफ के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाफ के बराबर हो गया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो m और n की वैल्यू निकालनी थी, तो m कुछ भी हो सकता है। m m/n इज नॉट इक्वल टू 1/2, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो रेशियो शुड नॉट बी इक्वल टू 1/2। रेशियो ऑफ m/n should not be equal to 1/2. Only then we will get a unique solution. Match the following. तो यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है और उनकी कंडीशंस दे रखी हैं। तो अगर मान लेते हैं दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में, फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं किसी कॉमन पॉइंट पे, तो उस केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ए ऑप्शन सेकंड ऑप्शन से, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। तो ए जो है सेकंड ऑप्शन से मैच कर रहा है। सेकंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब लाइंस ओवरलैप करती हैं। ये एक लाइन है, तो दूसरी लाइन इसके ऊपर होगी, इसके ऊपर होगी, मतलब सारे पॉइंट्स इसके मैच करेंगे। तो इस केस में
इस केस में A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। तो यहाँ से अगर मैच करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो ऑप्शन 1 इससे मैच करेगा, तो बी का 1 होगा। लास्ट है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, इस केस में लाइंस पैरेलल होंगी एक दूसरे की, मतलब ये कभी मीट नहीं करेंगी, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये कभी मीट नहीं करेंगी तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो इस केस में A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। ये कांस्टेंट का रेशो इक्वल ही रहेगा, क्योंकि ये C1 है ये C2 है, ये कांस्टेंट C1 है ये C2 है, तो लाइंस हमेशा पैरेलल रहेंगी क्योंकि इनका रेशियो बराबर नहीं है। तो इस केस में नो सॉल्यूशन के केस में ऑप्शन 3 मैच करेगा, तो C का 3। तो A का 1, A का 2, B का 1, C का 3, 2 1 3। स्टूडेंट्स आर अवॉर्डेड प्राइजेस, यहाँ पे मनी प्राइज मिल रहा है स्टूडेंट्स को। हॉकी, फॉर हॉकी X रुपीज पर स्टूडेंट है, फॉर क्रिकेट Y रुपीज पर स्टूडेंट है। तो दो स्कूल हैं, स्कूल पी एंड स्कूल क्यू। तो स्कूल पी ने जो अवार्ड 9 टोटल जो मनी प्राइज दिया है वो 9500 रुपीज का है, और टू 5 and 4 स्टूडेंट्स, तो 5 बच्चे हॉकी के हैं तो 5x आएगा, और 4 बच्चे जो हैं क्रिकेट के हैं तो 4y। ये टोटल जब इसको हम सिम ऐड करेंगे तो 9500 रुपीज के बराबर आएगा वो, ₹9500। सिमिलरली स्कूल क्यू ने जो टोटल अमाउंट प्राइस में दिया है वो 7370 है, और ये जो स्टूडेंट्स दे रखे हैं 4 स्टूडेंट्स हॉकी के हैं तो 4x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हॉकी को कितने रुपए मिल रहे हैं, x रुपीज पर स्टूडेंट, तो इंटू 4 स्टूडेंट्स करेंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हॉकी का। ऐसे ही क्रिकेट का टोटल अमाउंट स्कूल क्यू के केस में क्या होगा, 3y होगा। तो हमें सिर्फ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी थी, इसको सॉल्व करेंगे तो हॉकी और क्रिकेट का रेट आ जाएगा, कितने रेट पे प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, या तो एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे, या ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ से x और y आ जाएगा, जो क्या है, तो x जो है हॉकी का रेट है, हॉकी का प्राइस क्या है, रुपीज पर स्टूडेंट, x रुपीज पर स्टूडेंट। y जो है क्रिकेट का प्राइस है, इसकी यूनिट है y रुपीज पर स्टूडेंट। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 9500 इज इक्वल टू 5x प्लस 4y। एंड ये स्कूल पी का प्राइस है और ये स्कूल क्यू का प्राइस है, तो 7370 इज इक्वल टू 4x प्लस 3y। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।